अलग न्यूज़ पर खुश आमदीद। ईद की छुट्टियों में हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ईद की छुट्टियां खत्म हुई हैं और कराची की एक ऐसी फुटेज हमारे सामने आई है कि होशो हवास उड़ जाए आपके, आप देखकर हैरान हो जाएं, आपको हंसी भी आए, अफसोस भी हो कि हमारे इदारों में किस चीज़ की तरबियत दी जाती है, क्या तैयारी होती है, पुलिस क्या कर रही है। कराची की एक सड़क है, एक मसरूफ सड़क है, उस मसरूफ सड़क पर एक डकैती हो रही है और उस डकैती के सीन पे पुलिस वाले पहुंचते हैं। इस फुटेज में हम देखते क्या है, यानी सड़क किनारे लेफ्ट हैंड पर हमें नजर आ रही हैं दुकानें वगैरह, मार्केट सी है, पुराना सामान, ऊपर टायर लटके हुए हैं, हाउस होल्ड का आइटम, वॉशिंग मशीन वगैरह पड़ी हुई है सड़क किनारे, दुकानदार सजा के रख देते हैं हमसे बनवा लें, ये इश्तिहार होता है उनकी तरफ से। यहां डकैत निकल रहे हैं, एक बाइक पर तीन तीन डकैत। ये तीन डकैत जो हैं ये घूमकर पुलिस के आने पर फायर करते हैं। अब मुझे साफ ये नजर आ रहा है कि ये पुलिस वाले इस सिचुएशन में 15 की किसी कॉल पर डकैती को रोकने के लिए यहां पर शायद नहीं पहुंचे, इसलिए कि ये तैयार होके आते, वेपन हाथ में रख के आते, वगरना ये जब वहां पहुंचे इन्होंने देखा बंदे निकल रहे हैं, बंदों ने पलटकर इन पर गोली चलाई है। जो सबसे पीछे बैठा हुआ है डार्क ब्राउन या मरून सी शर्ट में, उसने पलट के गोली चलाई है और आगे बैठा हुआ पुलिस वाला, उसका रिएक्शन देखिए। सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा जो पीछे पुलिस वाला है, लेकिन आगे वाले पुलिस वाले को देखिए तो वो ऐसे ऐसे बचने की कोशिश कर रहा है जैसे या तो उसको अब्बू हैंगर से मार रहे हैं, या अम्मी चप्पल फेंक के मार रही हैं, या हाथ पड़ रहे कोई और वो अपने आप को ऐसे बचा रहा है। और उसके बाद अब आप सबसे पहले देखिए जो पीछे वाला पुलिस वाला है, बाइक रुकती है, ये पुलिस वाले अपना बैलेंस लूज करते हैं, ये पीछे गिरता है, गिर जाता है और गिरने के बाद लड़खड़ाता उठता है और ये हाउस होल्ड वाले का सामान है इसकी ओट में होता है। पहले ये गिरा, अपने साथी को चलती गोलियों में इसने छोड़ा और छोड़ने के बाद सड़क पर गिरने के बाद ये सामान की ओट में हुआ। सामान की ओट में हो जाने के बाद इस पुलिस वाले ने अगला काम क्या किया कि ये पीछे एक दुकान है, उस दुकान के अंदर भागा है अपनी जान बचाने के लिए, और दुकान के अंदर भागते हुए भी ये तकरीबन गिरता है, फिर दुकान के अंदर जाके ये फिर गिरता है। यानी अब अगर आप दुकान के अंदर की फुटेज देख रहे हैं तो आप देखिए कि दो बच्चे वो हैरान परेशान अंदाज में देख रहे हैं कि पुलिस वाला कहाँ आया, और काट का बाड़ है दुकान के अंदर, दो ड्रम पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, और वहां पर ये बच्चे हैरान होकर देख रहे हैं कि पुलिस वाला अंदर क्यों आया। ये फिर दुकान के फर्श पर गिरा और उसके बाद दुकान के अंदर एक बड़ा सा डिब्बा या ड्रम पड़ा हुआ, ये उसके अंदर जाके गिर गया और वहां पर भी ऐसे छुप के देखने लगा जैसे गोलियां चलाने वाले इसके पीछे आएंगे और इसको मारेंगे। ये वहां छुप गया। वो बच्चे रिलैक्स्ड है, गोलियां चल रही हैं, बच्चे रिलैक्स्ड हैं, जाके झांकते हैं कि क्या हो रहा है, बाहर देखने की कोशिश करते हैं। और ये बंदा पुलिस का ट्रेंड एहलकार ये छुप जाता है, इसकी शर्ट पे पीछे पुलिस लिखा, वर्दी में ये छुप जाता है। अब आप सड़क पर उस पुलिस वाले को देखें जो इस बाइक को राइड कर रहा था, चला रहा था। उसने पहले तो वो रिएक्शन दिया जैसे उसको कोई चप्पल वप्पल से मार रहा हो, फिर दूसरा रिएक्शन उस पुलिस वाले का हमें क्या नजर आया। आप उस पुलिस वाले का दूसरा रिएक्शन देखें, बाइक गिरती है और वो खुद भी गिर जाता है, वो खुद भी गिर जाता है और उसके बाद उठता है, तब तक वो बाइक डकैत जो हैं उनकी भी बाइक स्लिप हो जाती है और वो भी गिर जाते हैं। तीन डकैत, ये तीन डकैत क्या कर रहे हैं इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मुझे आपको कुछ चीजें दिखानी है, कुछ फुटेजेस। आप देखिए कि आमतौर पर हम खबरों में देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं, जगह जगह में नजर आता है पुलिस वाले, सिविल डिफेंस वाले, फायर ब्रिगेड वाले ये एक्सरसाइज करते हैं, आग से निमटने की मशक। एयरपोर्ट पर सिविल डिफेंस के एहलकार, सिविल एविएशन अथॉरिटी के एहलकार आग से निमटने की मशक, डकैतों से निमटने की मशक, फौजी एहलकार, पुलिस वाले दहशतगर्दों से निमटने की मशक। यानी आप किसी सिचुएशन में पहुंचे हैं, वहां जो हालात हैं उनमें आपने पहला काम यह किया कि आप अपनी गाड़ी से भी कूदे हैं, कलाबाजी खाई है और आपका पहला हाथ गया है अपने हॉल्स्टर पर, अपने वेपन पर, और वहां से फिर आपने गोली चलाई है, पोजीशन ली है, आप बैठे हैं पोजीशन लेकर या जमीन पे लेटे हैं और जमीन पर लेटने के बाद आपने औंधे लेटकर निशाना लिया है, आप घुटना मोड़कर बैठकर पोजीशन लेकर निशाना ले रहे हैं, गोली चला रहे हैं, किसी चीज की ओट पे हो रहे हैं, गोली चला रहे हैं। यहां बाइक भी गिर गई है, वहां पर भी आसान खता, खुद भी गिर गया और गिरी हुई बाइक के पीछे होने की कोशिश की, फिर उसके बाद खड़ा होता है, तब तक उसका साथी भी भाग चुका है। उस साथी ने भी कोई कोशिश नहीं की कि इस सिचुएशन में मुकाबला करना है इन डकैतों का, इन पे गोली चलानी है जो पहले से उन पे गोली चला रहे हैं। तो हमें वो स्टेट ऑफ रेडीनेस, ये एक्सरसाइजेस क्यों होती हैं? ताकि आप प्रिपेयर्ड हो, ये ना हो कि आप गिर रहे हो, आप भाग रहे हो,
मजाहिया लग रहे हो आप, अभी वहां पे आप इतने भोंडे भद्दे नजर आ रहे हो, बल्कि स्टेट ऑफ रेडीनेस होती है, आपकी हैबिट डेवलप होती है, एक्सरसाइजेस से, तैयारी से आपकी हैबिट डेवलप होती है। सबसे पहले वेपन पे हाथ डालना है, पोजीशन लेनी है, अपने आप को महफूज करना है, क्रिमिनल को निशाना बनाना है। यहां हमें ये स्टेट ऑफ रेडीनेस नजर ही नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि पान की दुकान पे जो डकैत आए हैं, डकैती मारने आए थे, ये लोग पान छालिया के लिए आए थे और अचानक इन पर हल्ला बोल दिया गया। तो हमें ये तैयार ही नजर नहीं आई। तो अजीबो गरीब मंजर था इन डकैतों का भी और पुलिस वालों का भी। ऑन द अदर हैंड आप देखिए डकैतों को, तो डकैत बेचारे वो खुद भी गिरते हैं, गोलियां उलियां चलाने के बाद बाइक छोड़ के चले जाते हैं। तो पान की दुकान पे अगर बहुत बड़ी डकैती नहीं मारी तो बाइक छोड़ के चले गए, नुकसान पान वाले का वो यहां से भी पूरा कर सकते हैं, और पान वाले का वैसे भी नुकसान होना है जब उसे इस तमाम चक्कर में पड़ना है। अब मुझे एक और चीज पर आपकी तवज्जो दिलानी है। आप इस तमाम सिचुएशन में लोगों को देखें, ये जितना पैनिक आपको डकैतों में नजर आ रहा है, जितना पैनिक आपको पुलिस वालों में नजर आ रहा है, आप इन बच्चों को जो दुकान के अंदर हैं और उसके अलावा सड़क पर मौजूद लोगों को अगर देखें तो सड़क पर मौजूद लोग, आगे जाते हुए लोग, उसके अलावा खड़े हुए लोग, एक खातून, ये तमाम लोग, बाहर निकलते हुए लोग, ये पुलिस वालों से, डकैतों से ज्यादा रिलैक्स्ड नजर आ रहे हैं, इत्मीनान से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले, डकैत, हर कोई आपको अजीबो गरीब कैफियत में नजर आ रहा है। तो कराची वालों को ऐसे हालात की आदत हो गई है, कराची की पुलिस को ऐसे हालात से निपटने की तरबियत शायद नहीं मिली है, वो अब तक इसमें माहिर नहीं हो सके। डकैत जाहिर है कि वो तो जान बचाने के लिए फिर भागे और पैनिक कर गए, लेकिन कराची वाले आदी हो चुके हैं इन हालात के। कराची की पुलिस खुदारा कराची वालों पर रहम करे, और इनका जो बड़ा ठीक ठाक किस्म का बजट होता है वो कहाँ जाता है, इनकी तरबियत कहाँ हो रही है, ये कर क्या रहे हैं, मैं इसको देखकर हैरान हो रहा था। हम इस वक्त पाकिस्तान में जिस सूरत हाल से दो चार है, उसमें हम भी बार बार दुआएं कर रहे होते हैं कि या अल्लाह इस पाकिस्तान पे रहम कर, अल्लाह ही मालिक है, जिस तरह से ये मुल्क चल रहा है अल्लाह ही मालिक है, न जाने कैसे चलेगा, कब तक ऐसे चलता रहेगा। और हम भी हाथ उठा उठाकर दुआएं मांगकर इस मुल्क को चलाने की कोशिशें कर रहे हैं इन हुक्मरानों से, और इनसे पहले वाले हुक्मरान, उनसे पहले वाले हुक्मरान, इस मुल्क की आवाम हर बार दुआएं मांगकर जान छुड़ाने की बात करते हैं।